तहसीन पूनावाला जी, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शायद मैं झूठ बोल रही हूं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ये कागज है जी, यहाँ लिखा है ना, नो फाइल्स वर प्रोवाइडेड टू ऑडिट वेर इन द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द GOM रिपोर्ट वाज। ये फाइलें क्यों नहीं देते? अगर फाइलों में सच है, CAG को दे दे। CAG तो क्रिमिनल ऑफेंस बना नहीं सकती, वो तो सिर्फ लेखा जोखा और हिसाब किताब की एजेंसी है। हिसाब किताब की एजेंसी को फाइलें नहीं देंगे। एक बार नहीं 3 बार कहा ये CAG ने। मैं पूछना चाहती हूँ, जो रोज दुहाई देते हैं कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले कि देश का लोकतंत्र खराब हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अपने अधीन किया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशन है ना, इस इंस्टीट्यूशन को फाइल देने में जो प्रोसीजर है, दिक्कत क्या है? छुपाता वो है जिसको कुछ छुपाना होता है। जो सच बोलता है, जो कट्टर ईमानदार होता है, वो छुपाता क्यों है? भागता दौड़ता क्यों है? जाता क्यों नहीं समन पर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नाविका जी। यही सवाल देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ लीजिए। 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं भी आपको दिखा दूं। नॉन सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स डेप्थ मिसमैनेजमेंट। पता है देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा? अभी हमारे स्कीम्स अभी थोड़े चालू है, बंद है, हम देखेंगे बाद में। देवेंद्र टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट और द्वारका एक्सप्रेस में भी जो घोटाला हुआ, और आयुष्मान भारत में 40% जो अकाउंट है उसमें पैसे नहीं आते, जो भुगतान नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उस पर माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त कार्रवाई की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, बहुत सख्त कार्रवाई क्या की? CAG ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर डाला। वहां पर क्यों नहीं बोलते? और ये रिपोर्ट आप कह रहे हो कि क्यों अब तक सबमिट नहीं हुई? क्योंकि असेंबली का सेशन ही नहीं हुआ। असेंबली का सेशन होगा अपने आप सबमिट होगा क्या? नहीं सबमिट हो सकते। असेंबली का सेशन, अब तो चुनाव है तो असेंबली सेशन में सबमिट होगा। लेकिन मेरा मूल सवाल इनसे ये है, पुरानी वीडियो और ट्वीट सबके निकलेंगे, ये पुरानी वीडियो का ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। मेरी मूल सवाल ये है, और उसी पर मैं आता हूं कि भाई अगर ये CAG की रिपोर्ट में 1% भी सच्चाई है तो क्या कहती है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट ये कहती है कि परसेप्शनल एक लॉस था। परसेप्शनल लॉस वो ही जो 2G में था। मैं अपनी बात समाप्त करूं। ये क्या कहती है? जीरो लॉस नहीं, परसेप्शनल लॉस। इसमें कहां बताया गया? ये बता रहे हैं कि देखिए कहीं से या पैसे आने थे, इन्होंने पैसे लिए नहीं, इसलिए लॉस हो गया। ये कोई तर्क होता है क्या CAG का? CAG जो एक्चुअल में लॉस हुआ है, जहां पे टेंडर एक्सप्रेसवे का ऊपर गया है, वहां पर किसी को अरेस्ट नहीं किया। यहां पर परसेप्शनल लॉस कि इनकी दुकान बढ़ानी थी, दुकानें नहीं बढ़ी, तो लॉस कैसे हुआ? बढ़ानी थी, उसका उन्होंने एस्टिमेट किया, नहीं बढ़ी, तो लॉस के पैसे बढ़ानी थी और उसका पैसा आना था, क्योंकि आपने सब मना कर दिया। लेकिन परसेप्शनल लॉस नहीं, तो कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, तो लॉस नहीं हुआ। जहां एक्चुअल टेंडर, जहां एक्चुअल एक्सप्रेसवे का पैसा बढ़ गया, वहां पर वो आप क्यों हंस रहे हैं शहजाद पूनावाला जी? पहले तहसीन, अब मेरा समय एक कर, आप पेशेंट रहिए। आयरॉनिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय पे बोलते हैं पारदर्शिता नहीं है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दिया, पारदर्शी नहीं होना है। पूरे देश में पारदर्शिता का पाठ पढ़ा है, बीच में मत बोलिए। पूरे देश में पारदर्शिता का पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा रहे, और यहां पर फाइल नहीं दे रहे, तो उसका अलग अलग विडंबना वाले जस्टिफिकेशन दे रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि परसेप्शनल लॉस है। मान्यवर, रियल लॉस हुआ है। यह हाईकोर्ट के आदेश में आ चुका है कि 100 करोड़ का पैसा करप्शन का ट्रेल मनीष सिसोदिया को पहुंचा किकबैक के रूप में। ये रियल लॉस है। सुन लीजिए, 2000 करोड़ का RTI ने भी कहा है CAG रिपोर्ट के अलावा कि ये लॉस हुआ है दिल्ली की जनता का पैसा, और जो आपने गलत तरीके से वेवर दिया। और आखिरी बात, आपको पता है इन्होंने कहा कि जाकर ये हमारे समय पर जब आपकी सरकार थी तो 45 PIL फाइल हुई, उसमें 35 में ऑर्डर आ गए। अगर द्वारका में कोई घोटाला है तो आप तो PIL मास्टर है तहसीन, आपकी तो अलग अलग विषयों पर PIL आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं पब्लिसिटी इंटरेस्ट होती है, कुछ लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं मानता हूं आप सच्ची चीज करने जाते हैं, तो आपने एक भी PIL नहीं डाली द्वारका पे, अब डाल देते PIL द्वारका पे। CAG ने लॉस बताया है, और हम माफ कीजिएगा, कोई महाराष्ट्र की बात कर रहा है, कोई द्वारका की बात कर रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं, मैं आऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोले नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई कह रहा है परसेप्शन में लॉस हुआ है, असल में लॉस नहीं हुआ है। कोई कह रहा है ये जो 2002 करोड़ बता रही है CAG आफ्टर CAG, वो परसेप्शन में ही रहते हैं, और वो फाइल मांगते हैं तो परसेप्शन वाले परसेप्शन ठीक करने के लिए फाइल नहीं देते। टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी फाइल मांगती है, वो नहीं देते। भाई उन्होंने एक्सपर्ट कमिटी बताई थी सजेशंस देने के लिए कि एक्साइज पॉलिसी कैसी, जो उन्होंने कहा उसका बिल्कुल उलट किया।
लेकिन ये सब कुछ परसेप्शन की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। वैसे कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही तहसीन पूनावाला पिछली डिबेटों में कहते थे कि हाँ ये तो चोरी हुई है लिकर गेट में, जवाब देना चाहिए। लेकिन आप जवाब लेकिन अब इन दोनों की तालमेल हो गई है। दिल्ली में चुनाव इकट्ठे लड़ना है तो पंजाब में कहाँ हुई है सब भाई अब लॉस परसेप्शन सब गया तेल लेने। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कैसा जमाना है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि सचमुच चर्चा हम करते हैं, देश के लोग देख रहे होते हैं, प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जिस विषय पर टीवी चैनल पर बुलाया जा रहा है और ये बताया जाता है, ये जब किसी भी विषय पर बुलाते हैं तो उसको बताते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि लोग एकदम से दूसरी दिशा में चल देते हैं। पता नहीं कौन कौन सी राम कहानी बताना शुरू करते हैं, क्या साबित करना शुरू करते हैं, कुछ मन में रट के आते हैं, वही यहां आके बोल देना है। भैया, गाय का निबंध नहीं लिखना है हर चीज। अभी एक लाइन की बात है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये घोटाला सामने आ रहा है। ये घोटाला कौन सा है? जिस घोटाले को लेकर ढेर सारे लोग, और ढेर सारे लोग मैं जब कह रहा हूं तो शराब के कारोबारी हैं, मंत्री हैं, दूसरे राज्य की विधान परिषद सदस्य हैं, सांसद का बेटा है, इतने सारे लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकायदा ईडी और सीबीआई अलग अलग इसकी जांच कर रही है। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए और उनको राहत नहीं मिली। ये आज की खबर है, ये पुरानी खबर नहीं है। और उसके बाद जब हम इस रिपोर्ट पर बात करते हुए अंग्रेजी का एक शब्द है व्हाट अबाउटरी करना शुरू करते हैं, तो जनता को भी लगता है कि भाई हम टीवी के सामने बैठे हैं, किसी मुद्दे पर दो बात सुनना चाह रहे हैं और आप पता नहीं किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि एक द्वारका एक्सप्रेसवे का बार बार उदाहरण आता है। वैसे तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने पढ़ा लिखा होगा, इतने विद्वान लोग सब टीवी की बहस में आते हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा। नितिन गडकरी ने बाकायदा उसका क्लैरिफिकेशन दिया और कहा, बताया कि हमारे यहां से जो अफसर ने नहीं लिखा वो मैं डिटेल में बताता हूं। उन्होंने बाकायदा अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दिया और कहा कि इस सवाल को पूछिए आप। मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर नविका जी का ये शो देख रहे हैं, अभी इस शो के बाद नविका कुमार जी को फोन करें और कहें कि कल मैं इस सारे मसले पर आपको क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूं, और वो आके क्लैरिफिकेशन दे दे। लेकिन वो तो शीश महल पर भी नहीं दे पाए, वो रिपोर्टर को गिरफ्तार करवा लेते हैं दूसरे मामले में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने से मना कर देते हैं। और कमाल की बात ये कि वो कह रहे हैं हमको गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट कर लो, यानी वो ये नहीं कह रहे हमने, यानी उनको डर लग रहा है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके बावजूद साहस चाहिए भाई, इतना सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो, उसके बाद भी अगर इस पर कोई बचाव करने का साहस रखता हो तो बड़े साहसी लोग हैं नविका जी।